और अब बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज पर। देश भर में मौसम का मिजाज अचानक से बदलने लगा है। कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ढाएगा कहर, ऐसा मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है। दिल्ली, यूपी समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 7, 8, 9 और 10 अप्रैल को भारी बारिश की चेतावनी विभाग की ओर से दी गई है। श्रीगंगानगर यानी कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश और सीकर में आंधी चली है। राजस्थान के 10 जिलों में बरसात और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया। इधर मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मौसम का मिजाज अचानक से बदलने लगा है। प्रशासनिक स्तर पर दिया जा रहा है चारधाम यात्रा को अंतिम रूप। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, एक तरफ मौसम का बदलता हुआ मिजाज, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा। पंत जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मौसम विभाग ने फोरकास्ट जारी किया था उसी मद्देनजर में आपने देखा होगा कि राजधानी देहरादून में आज दोपहर के समय के बाद तकरीबन ओलावृष्टि हुई है और लोगों की खड़ी फसल थी उससे भी काफी नुकसान लोगों को हुआ है। लेकिन कुछ देर रहने के बाद ये ओलावृष्टि और बारिश थम गई थी। हालांकि उसकी वजह से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ और उत्तरकाशी की बेल्ट है, ऊंचाई वाले इलाकों में आंशिक रूप से बर्फबारी हुई है और तेज हवाएं चलने के कारण मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में काफी ठंडक महसूस की गई है। हालांकि गर्मी शुरू हो चुकी है, लेकिन अचानक से करवट मौसम ने बदली है, तो उसका नतीजा ये रहा है कि मौसम में एक बार टेम्परेचर जो था वो पारा लगातार डाउन चला गया है। लेकिन ये जरूर है कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर पे मौसम विभाग के फोरकास्ट को राज्य सरकार ने बकायदा एक अलग कमेटी का गठन किया हुआ है कि जिसमें फोरकास्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जब फोरकास्ट जारी किया जाता है मौसम विभाग की तरफ से, तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है और उसको जिला कंट्रोल रूम में, राज्य आपदा कंट्रोल रूम के जरिए भेजा जाता है, ताकि जहां पर ओलावृष्टि होने की संभावना है या भारी से भारी बारिश की संभावना है या बर्फबारी होने की संभावना है, वहां पर, क्योंकि यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, मॉक ड्रिल लगातार अधिकारियों का किया जा रहा है। 19 तारीख के बाद जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी तो कहीं पर किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसको लेकर के अभी से अलर्ट मोड पर तमाम टीमें काम कर रही। पंत जी, 19 तारीख बहुत नजदीक है। 6 अप्रैल आज हो चुका है। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। सरकार की ओर से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? क्योंकि हेली सेवाओं में अक्सर ये देखने को मिलता है कि हेली सेवाओं में गड़बड़ियां सामने आती हैं और घोड़े खच्चरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनमें बीमारी फैल जाती है या उन्हें चोट लग जाती है। इसे लेकर सरकार की ओर से किस तरीके की तैयारी, पंत जी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं हर वक्त सामने आती हैं उनको दुरुस्त करने के लिए सरकार ने पहले से मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है। जहां तक घोड़े खच्चरों का सवाल है, जिसमें जो दिक्कतें और जो गंभीर बीमारी घोड़े खच्चरों के ऊपर आई थी उसको पशुपालन विभाग ने गंभीरता से लिया है और उसके बाद पशु चिकित्सकों की तैनाती पूरे चारधाम यात्रा मार्ग पर कर दी गई। और खासतौर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री में जहां पर घोड़े और खच्चरों के द्वारा यात्रियों को ले जाने का काम संचालित किया जाता है, वहां पर पशुपालन विभाग की ओर से डॉक्टरों की अतिरिक्त निगरानी में एक कमेटी बैठाई गई थी पशुपालन मंत्री की अगुवाई में, और उन्होंने जाकर के पहले सैंपल लिए, उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट हुए और उसके बाद उचित दवाइयों के जरिए घोड़े खच्चरों की गंभीर बीमारी को दुरुस्त करने का काम किया है। जहां तक सवाल है कि हेली सेवाओं को लेकर के क्या व्यवस्था रहती है, तो हेली सेवाओं की जो यात्रा IRCTC की जो बुकिंग ऑनलाइन पर सिस्टम डेवलप किया गया है, उसमें आगामी यानी 10 तारीख से यात्रा जो चारधाम यात्रा हेली के जरिए होगी, उसके जो बुकिंग काउंटर है वो खुल जाएंगे। यानी ऑनलाइन अब आपको यात्रा की बुकिंग हेली सेवाओं के जरिए 10 अप्रैल दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी और उसके बाद पहला जो लॉट होगा वो तकरीबन 1 महीने का लॉट बुक कर दिया जाएगा और उसके बाद अग्रिम 1 महीने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद फिर से लॉट खोला जाएगा और फिर ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से 2 बार इस लॉट को खोला जाएगा। क्योंकि मानसून सीजन उसके बाद आ जाता है, 2 महीने की यात्रा के बाद एक बार मानसून सीजन होता है और उसके बाद सितंबर के महीने में फिर से चारधाम यात्रा के हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सारी की सारी बुकिंग केवल ऑनलाइन की जाएगी। इसमें किसी को कोई फ्रॉड अगर होता है तो उसके लिए पहले से अलर्ट किया गया है कि आप केवल ऑनलाइन IRCTC अधिकृत वेबसाइट के जरिए ही इसको बुकिंग करेंगे। चारधाम यात्रा में सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहती है और हर संभवतः
कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए उचित इंतजाम पहले से किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। उम्मीद है श्रद्धालुओं को उनकी जानकारी मिल चुकी होगी। भक्त अपनी पूरी तैयारी पर हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसको लेकर सरकार पूरे तरीके से सजग नजर आ रही है। सरकार का ये मानना है कि इस बार कोई भी गड़बड़ी प्रशासनिक स्तर पर ना की जाए, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कमी ना आने दी जाए। लेकिन मौसम के बदलते हुए मिजाज की वजह से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी लगातार जारी किया जा रहा है। आम जनता को सजग, सतर्क, अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है।